ओम साई राम। पुणे में रहने वाले साई भक्त संजय गोखले इन्होंने मानव श्रद्धामय कैसे होता है इस पर अपने उचित विचार रखे, वो आपको बताते हैं। उसके पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही संदेश प्रचार सेवा में शामिल हो जाइए। संजय गोखले जी ने कहा, श्री साई बाबा ने हमें श्रद्धा और सबूरी ये दो मंत्र दिए हैं। उसमें से श्रद्धा इस मंत्र के बारे में मेरे विचार रखता हूँ। श्रद्धा का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, इसके बारे में मेरे मन में बहुत सारे विचार घूम रहे थे। इसका अर्थ समझने में मुझे बहुत मुश्किलें हो रही थी। मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी इसका विश्वास था। ऐसे ही किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे एक दिन परम पूजनीय अनंतराव आठवले इन्होंने लिखी हुई किताब पढ़ने को मिली। इस किताब में श्रद्धा के बारे में सरल और आसान भाषा में विचार लिखे हैं। वो कहते हैं, जब अपने विचार शक्ति की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद हम जो विश्वास रखते हैं उसे हम शब्दों में लिख नहीं सकते। जिस पर जैसे संस्कार होते हैं वैसे वो उस परमात्मा पर विश्वास रखता है। आगे वो लिखते हैं, श्रद्धा से समाधान टूट नहीं जाता, इसलिए श्रद्धा से ही मानव का कल्याण है। श्रद्धा से मानव को सुख की प्राप्ति होती है, वो निरंतर रहती है। जीवन सुखमय होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव श्रद्धामय होता है। मानव की श्रद्धा किसी के कहने पर किसी के प्रति निर्माण नहीं होती, और जिस पर श्रद्धा निर्माण होती है वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। सच में कितने सुंदर विचार आठवले जी ने लिखे हैं। श्रद्धा ये उच्च ऐसी सात्विक भावना है। ईश्वर का अस्तित्व मानना और ईश्वर शक्ति के सामने विनम्रता से नतमस्तक होना, इसको ही श्रद्धा कहते हैं। ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रथमतः मन में श्रद्धा का निर्माण होना आवश्यक होता है। मैं मतलब सिर्फ हड्डी मांस का देह नहीं है, तो मुझमें भी ईश्वर का अंश है। इसकी अनुभूति लेने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ अनुसंधान रखने के लिए श्रद्धा ये प्रमुख रास्ता है। पिछले अनेकों जन्मों में अलग अलग योनि प्राप्त करने के बाद मानव देह मिलता है, इसलिए ईश्वर का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। ईश्वर ने हमें मानव देह दिया है तो उसमें रहकर उसके चरणों में हमें विलीन होना है। इसकी शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धामय रहने से व्यवहारिक जीवन में भी हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। कठिन दिनों में लड़ते वक्त हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। श्री साईनाथ हमारे साथ है, इस श्रद्धा से कठिन परिस्थिति से लड़ने में हमें ताकत मिलती है। उसके वजह से उचित निर्णय लेकर हम बुरे वक्त से बाहर निकल सकते हैं, मन को अटल रख सकते हैं। मानव जब बीमार हो जाता है तो एक सीमा तक ही वो अपने आप को संभाल सकता है, उसके आगे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। लेकिन सही श्रद्धा से मन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे बीमारी पर वो विजय प्राप्त करके ठीक हो जाता है। इसका मतलब मन को ऊर्जितावस्था प्राप्त करने की ताकत श्रद्धा देती है, जिसका परिणाम अपने शरीर पर भी होता है। इन सब का विचार किया तो श्री साई बाबा ने हमें श्रद्धा का मंत्र क्यों दिया है ये हमें समझ में आता है। हमारे जीवन में श्रद्धा का स्थान अटल होना चाहिए। इस श्रद्धा से हम जीवन में पारमार्थिक संपन्नता और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, आखिर में सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। सच में हम साई भक्त भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें बाबा ने श्रद्धा का संदेश दिया है। मेरी माँ मुझे कहती थी कि अपने जीवन में जो कुछ अच्छा होता है वो साई कृपा है, और जो कुछ बुरा होता है वो हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म के फल होते हैं। श्रद्धा कितनी अटूट होनी चाहिए इसका बहुमूल्य संदेश माँ ने समझाया था। श्रद्धा से हम श्री साई बाबा पर सब सौंप कर अपना नित्य कर्म करने में ही हमारी भलाई है। जय साई राम। आगे भी आपको श्री साई संदेश पर विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही संदेश प्रचार कार्य में शामिल हो जाइए। जय साई राम।